अगर शासन चुनाव नहीं हुआ, शासन यहाँ नहीं रहा तो ये बच्चे ऐसे भटकते रहेंगे। वो उनकी कायरता है कि वो चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। क्या पता ही नहीं लगता है कि प्रिंसिपल यहाँ पर कौन है। इसलिए हम तो बस सरकार से ये चाहते हैं कि छात्र चुनाव जल्द से जल्दी करवाएं। जब हर साल लेट हो रहे थे चुनाव, तो इस बार क्या दिक्कत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल और मौजूद है इस समय काशीपुर के राधेहरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। छात्र संघ चुनावों की हम बात करें तो छात्र संघ चुनाव जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है छात्रों की जिंदगी के लिए, जिससे उनको जो एक मतदान का जो असली मकसद है उसके बारे में पता चलता है और अपने हक की लड़ाई वो लड़ पाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बात जो है बनी हुई है कि जो छात्र संघ चुनाव है उत्तराखंड में रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि कहीं नहीं हुई है। फिलहाल जो है छात्र संघ चुनाव की जो तैयारी प्रत्याशी कर रहे थे अलग अलग संगठनों से, चाहे बात करें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, NSUI से, या फिर बात करें निर्दलीय प्रत्याशियों की, सभी में कहीं ना कहीं रोष व्याप्त है, उनके कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में रोष व्याप्त है। ऐसे में सभी से हम वार्ता करेंगे और जानेंगे उनका इस विषय में क्या कहना है और किस तरीके से छात्र संघ चुनाव के अपडेट को लेकर वो अपनी बात सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं। ये कोई बात नहीं, लेट तो वो क्या नाम है, पिछले साल भी कितना लेट हुआ था चुनाव, 7 नवंबर को चुनाव, उससे पहले 7 दिसंबर को चुनाव होता। ऐसे कोई बात नहीं है, चुनाव अभी 25 तारीख डेट आ गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। अगर डेट थी तो उनमें नॉमिनेशन की जिसकी डेट नहीं चाहिए थी, वो तो हम सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं कि सरकार ने चुनाव ही नहीं करवाया। हम धन सिंह रावत जी को बोलते हैं। इसलिए हम तो बस सरकार से ये चाहते हैं कि छात्र चुनाव जल्द से जल्दी करवाएं। पहले भी लेट हो चुके हैं, उससे पहले भी लेट हो चुका है, अभी इतना टाइम ही निकला, नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं। या तो आप कोई नगर पालिका वाले चुनाव लेट कराइए या तो मेयर वाले। इस तरीके से देखिए, इसमें सीधा सीधा वो है कि धामी सरकार का और धन सिंह रावत जी की कायरता का प्रतीक है जो ये चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। उन्हें बस अपने चुनावों की पड़ी हुई है। छात्र संघ चुनाव भी एक उत्तराखंड के जाने माने चुनाव है जो जरूर होने चाहिए। बस ये धामी सरकार का एक आदेश जारी करने की देर है कि जो चुनाव हो जाएंगे एकदम। वो उनकी कायरता है कि वो चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। पूरा समय है उनके पास, हर चीज है उनके पास, बस एक आदेश की देरी है। चुनाव आज आधी रात में स्टार्ट होंगे चुनाव। बाकी मैं ये कहना चाहूंगा धामी सरकार से भी और धन सिंह रावत जी से भी कि जल्दी जल्दी आदेश दें और चुनाव को अच्छे रूप से कंप्लीट करें। शासन चुनाव को लेकर सरकार ने मना कर दिया कि शासन चुनाव नहीं होंगे। पहले तो 25 तारीख दी गई, एक जुल्मा दिया गया कि चुनाव होंगे। जब बच्चे तैयारी करते हैं, हम लोग तैयारी कर रहे थे अपने शासन चुनाव की, ठीक है। उसके बाद 25 तारीख आते चुनाव बंद कर दिया कि 24 तारीख को आदेश आके चुनाव नहीं होंगे, ठीक। उससे पहले आज से 3 वर्ष पूर्व में चुनाव लिंगो कमेटी को लंदन में ही हो रहा है, ठीक है, लेट ही हो रहा है। पिछली बार 7 नवंबर को हुआ, उससे पहले 24 दिसंबर को हुआ था, उससे पहले अक्टूबर में हुआ था। उस टाइम याद नहीं आती लिंगो कमेटी का लंदन हो रहा है, आज याद आ रही है लिंगो कमेटी का लंदन हो रहा है। उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम रिटर्न डाली गई। अब आप सारे काम आ रहे हैं। बच्चे आज ये जो घूम रहे हैं ना इधर उधर परेशान हो रहे हैं। अगर शासन चुनाव नहीं हुआ, शासन यहाँ नहीं रहा तो बच्चे ऐसे भटकते रहेंगे, कॉलेज में कोई काम नहीं होने का और टीचर ऐसे भगाते रहेंगे, तो रोज भगाएंगे, ठीक है। आप गेट की हालत देखो, गेट कैसे हो रहा है, लग रहा है खंडर में आ रहे हैं हम लोग अंदर, ठीक है। उसके बाद आप कॉलेज के अंदर क्लासों के अंदर की वो देखो समस्या, ठीक है। लाइब्रेरी में बैठने की जगह नहीं है, बैठ के बच्चा पढ़ नहीं सकता, किताबों पे धूल जमी पड़ी है, नहीं कि साफ सफाई हो जाए, कुछ हो जाए। कॉलेज के अंदर कचरा इतना हो रखा है, ठीक। कॉलेज के अंदर कोई स्वच्छता वो नहीं है, स्टडी का कोई डेकोरम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बच्चों के पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तो चुनाव पहले क्यों नहीं कराए? हमारी गलती थोड़ा ना, हमारा हाइट थोड़ा है। सरकार डेट देती, कॉलेज चुनाव कराता, हम लोग करते, हम तो पूरे सपोर्ट में थे। हम तो आज भी सपोर्ट में, चुनाव की तारीख कल दे दो, परसों दे दो, हम तैयार हैं आज भी, हम लोग को टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें गलती सरकार की, सरकार को तारीख देनी चाहिए। पहली चीज, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल कब आएगा, कहाँ आएगा, कुछ नहीं पता। ये वो खुशबा जी हमारे प्रिंसिपल है, प्रभारी बना रखा है उनको, उनकी कोई सुनता नहीं है। वो अपने डिपार्टमेंट में बैठते हैं, यहाँ आते नहीं है। बच्चों की सुनवाई कहीं से कहीं तक होती नहीं है, ठीक है। बच्चे इधर से तरफ ढकते रहते हैं, टीचर टालते रहते हैं कि आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, तो होते कब है यहाँ पे? प्रिंसिपल कब आएगा? सरकार के चुनाव नहीं होगा, प्रिंसिपल तो कम से कम हमें प्रिंसिपल ही नहीं कॉलेज के अंदर, ऐसे काम नहीं चलता। देखिए, एक चीज कहना चाहूंगा मैं, आप जैसा कि भैया ने बताया अभी प्रिंसिपल नहीं है, तो प्रिंसिपल के थ्रू हम ऊपर अपनी आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि दो दो प्राचार्य बनाते गए, पुष्पा जी और महिपाल जी। बच्चों को कुछ काम होता है, वो कहता है पुष्पा जी के पास जाओ, वो कहता है महिपाल सिंह। एक का पता ही नहीं लगता है कि प्रिंसिपल यहाँ पर कौन है। तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज उठा सकते हैं आगे प्रिंसिपल के थ्रू। क्योंकि देखो, छात्र संघ चुनाव हर साल, ये नहीं है कि 30 सितंबर तक ज्ञापन दे रखा है, अभी 30 सितंबर बहुत दूर है, 5 दिन है अभी। हो सकता है कि चुनाव सरकार कराए, तो हम यही चुनाव कराने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि छात्र संघ चुनाव कराएं। देखिए, पिछली बार भी दिसंबर में या नवंबर में चुनाव होते हैं, तो इस बार भी चुनाव जरूर कराएं। बस यही कहना चाहूंगा मैं सरकार से। चुनाव बच्चों में एक रोष देखने मिल रहा है, खुद एक तरीके से प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं, किस तरीके से? सबसे पहले तो मैं जानकारी देना चाहूंगा, चुनाव अभी तक रद्द नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने याचिका निस्तारित करके सरकार के हाथ में फैसला छोड़ दिया।
अब सरकार के हाथ में जब फैसला छोड़ा तो सरकार कहीं ना कहीं छात्र हित में ही फैसला लेगी। मैं जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ अध्यक्ष की दावेदारी कर रहा था, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, विद्यार्थी परिषद हमेशा ही छात्र हितों में कार्य करती आई है। छात्र संघ चुनाव हो या ना हो, विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के लिए खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहेगी। चुनाव होता चुनाव है, को लेकर क्या? चुनाव होता है तो हम सरकार के फैसले का सम्मान करते हैं, नहीं होता तब क्योंकि छात्र संघ चुनाव लेट हो रहा है तो इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं। पहली चीज, स्टूडेंट्स कुछ लोगों का कहना है, हमारे कुछ सीनियर्स हैं जिनका ये कहना है कि आप लोग यहाँ पे पोर्टल खुलवा रहे हो, ये चीज करवा रहे हो। क्या मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या स्टूडेंट्स का यहाँ पे हक नहीं है कि एक बार दोबारा से पोर्टल खुलवाने की मांग करें? वो क्या हमारे सीनियर लीडर जितने भी हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, क्या वो अपने बेस पे से पोर्टल नहीं खुलवाते हैं? यहाँ पे हम लोग अगर पोर्टल खुलवा के कह दें यहाँ पे अगर एडमिशन करवा रहे हैं तो क्या वो गलत है? हर साल की तरह देखने में आ रहा था कि जैसा लास्ट टाइम हमारा छात्र संघ चुनाव हुआ था, उससे पहले भी लेट हुआ था। क्या 30 जो हमारे छात्र जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके अकॉर्डिंग क्या हर साल चुनाव हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना। तो इस बार चुनाव क्यों नहीं हो रहे? हम अपनी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जब हर साल लेट हो रहे थे चुनाव, तो इस बार क्या दिक्कत है? ठीक है, लेट हो रहा है ना तो चुनाव तो हम ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि कितने साल का कार्यकाल है या क्या नहीं है। आप लोग पूरे कॉलेज की व्यवस्था देखिए, मैं किसी भी चीज को आप लोग उठा लीजिए यहाँ पे, किसी भी चीज को यहाँ पे क्या अगर वो आपको वेल मेंटेन मिल जाए तो मैं उस चीज को कहूंगा कि ठीक है, हाँ वो चीज सही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज भी वेल मेंटेन नहीं मिलती है हम लोगों को। क्या हम लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते? हम यहाँ पे किसी भी चीज को दें, किसी भी चीज को बोले यहाँ पे, हाँ भाई तुम तो बस ये कर लेते हो, तुम वो कर लेते हो। अभी तक हम लोग, स्पेशली मैं 26 ज्ञापन में दे चुका हूँ, हमारे बड़े भाई दानिश भाई यहाँ पे कम से कम 40 ज्ञापन वो दे चुके हैं। क्या हम लोग सिर्फ यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए बने हैं? क्या हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते यहाँ पर? क्या ये जो लिंगदो कमेटी की सिफारिशें हैं शासन चुनाव को लेकर, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जब से हमारा एकेडमिक सेशन का कमेंसमेंट होता है, शुरुआत होती है, तो उससे 6 से 8 हफ्ते के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। शासन चुनाव, शासन ने वो कैलेंडर भी जारी किया था जिसमें 8 से हफ्ते के अंदर यानी 30 सितंबर तक चुनाव करने की बात उसमें कही थी। किन्हीं कारणों से शासन चुनाव नहीं हो पाया। इसको लेकर एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में डाली गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई की और तथ्यों को संज्ञक का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कल वो याचिका, जनहित याचिका निस्तारित कर दी है। हमारे पास ना तो शासन चुनाव को लेकर कोई जानकारी लिखित में दी हमारे उच्च अधिकारी द्वारा, ना ही शासन चुनाव को रद्द लेकर हमारे पास कोई जानकारी है। इसकी ऐसा कोई हमारे पास कोई लिखित जानकारी नहीं है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। आज बच्चों ने महाविद्यालय में तालाबंदी की है, उससे हमारे जो परीक्षा पत्रों का वितरण का कार्य था वो हमारा अवरोध उसमें आया है, बाधित हुआ है। हमारा जो शिक्षण कार्य था वो हमारा अवरोध हुआ है। उसके अलावा छात्रवृत्ति के जो फॉर्म थे, बोनाफाइड बच्चों के सर्टिफिकेट थे, उन पर साइन होने का काम भी कहीं ना कहीं अवरोध हुआ है।